सभी चाहते होते हैं कि हमारे बच्चे हमें सच में प्यार करें, हमारे साथ रहें, दुख में सुख में, बड़े होने पर भी। लेकिन गिल्ट यही चीज़ डर कर करवाने की कोशिश करता है, ग्रैटिट्यूड वही चीज़ पॉजिटिवली करवाने की कोशिश करता है। गिल्ट का इमोशन हो सकता है अभी आपकी पेरेंटिंग अथॉरिटी, कंट्रोल, सेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए बहुत ही आसान लगे, लेकिन ये एक बेहद शॉर्टकट तरीका है जो कि आगे चल के डेफिनेटली डैमेज करेगा आपके बच्चे को भी, और आपके ऊपर भी इसके बहुत सारे चीटे डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। छोटी छोटी चीज़ों में हम बच्चे के अंदर इस तरह से गिल्ट इंडक्शन करते हैं तो हम उनसे ये बोल रहे होते हैं बेसिकली कि देखो देखो, मैं एक एडल्ट हूँ, फुल्ली फंक्शनिंग मैच्योर एडल्ट, जिसके पास सारे राइट्स हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें सही रास्ता दिखाने की, तुम्हारी परवरिश करने की। मेरे पास सेंस ऑफ सेल्फ पावर है, इंडिपेंडेंस है, अथॉरिटी है, लेकिन मेरी खुशी का जिम्मा, मेरे साथ सब अच्छा हो, मुझे दुख नहीं हो, मुझे सफरिंग नहीं मिले, उसकी सारी जिम्मेवारी मैं तुम पे डाल रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों को भी बोला जाता है देखो ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे किया ना, देखो मम्मी सैड हो गई, देखो पापा अपसेट हो गए। तो जाने अनजाने में इतना ज़्यादा जो हमारे कल्चर में इतनी हेविली जो पेरेंटिंग है वो गिल्ट इंड्यूसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर गिल्ट डालते हैं और हम बड़े होके अपने बच्चों के अंदर गिल्ट डालते हैं। हमारे पेरेंट्स के अंदर शायद उनके पेरेंट्स ने, यानी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने डाला होगा। एक सबसे घिसा पिटा थॉट प्रोसेस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सारी कंट्रीज के पेरेंट्स इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों के प्रति, वो ये है उन्हें बार बार एहसास दिलाना, रगड़ रगड़ के कि हमने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, पैसा लगाया, परवरिश की, सैक्रिफाइसेस किए, मार्टियर बने, इसलिए ध्यान रहे तुम्हें भी हमारा ध्यान रखना है, या ध्यान रहे तुम हमारा दिल मत तोड़ देना, या ध्यान रहे तुम्हारे किसी भी डिसीजन से, किसी भी चॉइस से हमें दुख ना मिले। तो ये एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक तरीका है पेरेंटिंग का, बहुत टॉक्सिक एक्सपेक्टेशंस डालना है जिसको हमें चेक करना ही पड़ेगा। राइट? गिल्ट यानी कि अपराधी होने की भावना एक बेहद ही यूजलेस, एक बेहद ही बेकार इमोशन है जो किसी के लिए कभी भी कुछ नहीं करता है। ऐसा कहना है बहुत सारे समझदार टीचर्स का जो सेल्फ हीलिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन शैडो वर्क की बातें करते हैं और जिन्होंने लाखों हजारों लोगों की दुनिया भर में मदद की है, इंक्लूडिंग लुइस हे। इंडियन पेरेंट्स, टीच योर चिल्ड्रन ग्रैटिट्यूड नॉट गिल्ट, यानी कि अपने बच्चों को कृतज्ञता सिखाइए लेकिन गिल्ट नहीं। मैं बेचैन थी इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए क्योंकि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के परिवारों में जैसे प्यार दिखाने के लिए भर भर के घी खिलाया जाता है, वैसे ही पेरेंटिंग करने के लिए भर भर के गिल्ट की डोजेस भी खिलाई जाती हैं। काश आप जानते हैं कि वो गिल्ट की डोजेस जो शायद आप अनजाने में अपने बच्चों को परोस रहे हैं, उससे आपके बच्चे के जहन में, उसकी बॉडी में, उसके माइंड में कितना लॉन्ग टर्म नुकसान हो रहा है। वो शायद अवेयर ही नहीं होगा कि इतने सारी जो चीज़ों से उसे बाद में ज़िंदगी में डील कर रहा है, उसकी रूट्स थी वो गिल्ट जो उसके अंदर परवरिश के दौरान हमेशा डाला गया था, जाने में या अनजाने में। अब यहाँ मैं ऑब्वियसली क्लियर करना चाहूँगी कि मैं उन पेरेंट्स की ही बात कर रही हूँ जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है माइंडफुल पेरेंटिंग में, कॉन्शियस पेरेंटिंग में, और वो ज़्यादातर वैसे लोग होंगे जो खुद के ऊपर भी कॉन्शियसनेस की नज़र डालना चाहते हैं, तभी वो कॉन्शियस पेरेंट्स बनने में भी इंटरेस्टेड हैं। ऐसे पेरेंट्स की मैं बात नहीं कर रही जो जानते हुए अब्यूजिव हैं, निग्लेक्टफुल हैं और अपने बच्चों को गलत ट्रीट करते हैं इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, क्योंकि वैसे पेरेंट्स चेंज नहीं होना चाहेंगे। वो ना खुद की हीलिंग में इंटरेस्टेड है और ना एक अच्छे बेहतर पेरेंट्स बनने के लिए। हो सकता है इस तरह के लोग एक्टिवली टॉक्सिक हों या नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हों। अब काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो इमोशंस होते हैं जैसे कि गिल्ट या फिर शेम, जो कि सेम इमोशन नहीं है लेकिन उससे काफ़ी बार लिंक्ड इमोशन हो जाता है, ये अपने आप में कोई बुरे इमोशंस नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनका एक्सप्रेशन होता है, जिस तरह से उनका यूसेज होता है, ऑफन बहुत डैमेजिंग और टॉक्सिक हो जाता है। जैसे जैसे ह्यूमंस का माइंड इवॉल्व हुआ है वैसे वैसे उनके इमोशंस भी इवॉल्व हुए हैं। तो उस एवोल्यूशन के स्तर में गिल्ट जो है वो भी एक एवोल्यूशन का पार्ट है, क्योंकि ये इमोशन जो है ह्यूमंस के अंदर एक आत्म चेक की, इनर सेल्फ चेक की फीलिंग रखता है। क्योंकि अगर ये इमोशन नहीं हो तो कोई भी किसी तरह का भी बिहेवियर कर ले, किसी
किसी के भी प्रति, और उसको कोई ज़रा से भी कॉन्शियस में प्रिक भी नहीं हो। और इनफैक्ट लैक ऑफ गिल्ट ही है जो साइकोपैथ्स के अंदर होता है, जो उन्हें इतना डिफरेंट बनाता है बाकी की ह्यूमन स्पीशीज से। एक हेल्दी जेन्युइन गिल्ट का होना फेयर होता है, क्योंकि वो हमें सही राह पे रखता है, हमारे बिहेवियर को, हमारे रिस्पॉन्सेस को दूसरों के प्रति और खुद के प्रति हमारे व्यवहार को। लेकिन बहुत अक्सर होता क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग इसे हैंडल नहीं कर पाते, इसे ठीक से समझ भी नहीं पाते, और ऑफन ये इमोशन एक बार अंदर घर कर जाए तो बहुत ही मुश्किल होता है उसे निकालना। तो जब पेरेंट्स इसे पेरेंटिंग के एक टूल की तरह यूज़ करते हैं, गिल्ट डालना कि ये नहीं करोगे तो देखो तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, ठीक से मार्क्स नहीं आए तुम्हारे तो अब देखो हमारी सोसाइटी में कोई प्रेस्टीज नहीं रही, तुम्हारी परवरिश हमने इतने समय से की है तो तुमने हमें यही दिन दिखाया कि तुमने अपनी चॉइस से शादी कर ली, देखो तुम्हें ये चॉइस नहीं करनी चाहिए थी ना, देखो पापा का मूड इस चीज़ से ख़राब हो गया, अब घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। डिसेंट, एक अच्छे दिल से अच्छे जो अपने बच्चों के लिए जेन्युइनली कंसर्न्ड है, जेन्युइनली उनका हर तरह से भला चाहते हैं, तो जब ऐसे पेरेंट्स भी इस बात का एहसास ही नहीं रखते कि उनकी जब तक बच्चा इतना बड़ा होता है कितना गिल्ट जा चुका है उसकी परवरिश में, तो हम एक्टिवली टॉक्सिक या डिसफंक्शनल या नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स की तो बात ऑब्वियसली कर ही नहीं रहे हैं यहाँ। ज़्यादातर जो हमारी पेरेंटिंग में गिल्ट इंडक्शन का इस्तेमाल होता है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और डैमेजिंग तरीके से होता है। इनफैक्ट गिल्ट इंडक्शन जो डिसफंक्शनल फैमिलीज हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ज़्यादातर पेरेंटिंग में जब गिल्ट बच्चों के अंदर डाला जाता है तो उसकी बॉटम लाइन एक ही होती है कि वो पेरेंट्स जो हैं अपनी पूरी फुलफिलमेंट, अपनी हैप्पीनेस, अपनी जो है तृप्ति की जिम्मेदारी वो बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं। वो बच्चा जो इतना छोटा है जिसे ऑब्वियसली कुछ पता ही नहीं है अभी, हम गिल्ट यूज करके उनके सारे बिहेवियर को और उनके इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं इस तरह से कि बच्चे को इसके विपरीत अगर वो कुछ भी करे, ऐसी चीज़ जो हमारे को अच्छी नहीं लग रही, जो हमारे हिसाब से नहीं, जिससे हमें सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं फील हो रही, जिससे हमारी प्रेस्टीज ऊपर नहीं हो रही, तो उसको उस चीज़ के लिए ऑटोमेटिकली बुरा लगना चाहिए। एक्टिवली रियलाइज नहीं करें, लेकिन पेरेंटिंग में जो नीड होती है गिल्ट का इमोशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की बच्चों के प्रति, वो बहुत एक अनहील्ड स्टेट से वो नीड आती है। एट द बॉटम लाइज इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी से ये नीड आती है क्योंकि इनसिक्योर जो इंसान होता है वही चीज़ों को कंट्रोल करना ज़्यादा चाहता है, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी उसको बोलती है कि तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारी खुशी कभी भी जा सकती है, तुम्हारी फुलफिलमेंट की श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है। इसलिए वो गारंटीज क्रिएट करने के लिए अपने आसपास की सारी चीज़ें और सारे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इंसान अपना अधिकार किसके ऊपर समझता है, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसेबल, मेलिएबल, गीली मिट्टी की तरह क्या होते हैं उसके आसपास लोगों में, वो होते हैं बच्चे, उसके खुद के बच्चे। इसलिए वो इंश्योर करना चाहता है कि जो उसके सबसे करीब है और जिसके ऊपर वो अपना सबसे ज़्यादा हक समझता है, यानी कि उसके बच्चे, उनके थ्रू वो गारंटी कर ले किसी तरह से कि ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। और बहुत सारा अपना इमोशनल बैगेज, अपनी जो नीड्स है, अनफुलफिल्ड नीड्स, और अपनी जो होप्स हैं और ड्रीम्स हैं और अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं कि ये होप्स और ड्रीम्स कहीं फुलफिल नहीं हो, उसका सारा जो बैगेज है, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। अगर आप कॉन्शियसली लिविंग में, माइंडफुली लिविंग में, सेल्फ वर्क में विश्वास रखते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये मालूम होगा कि नोबडी आउटसाइड ऑफ यू, आपके बाहर कोई भी इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता पूरी तरह से आपकी खुशी के लिए, आपकी मेंटल इमोशनल हैप्पीनेस और वेलबींग के लिए। वो अगर हेल्दी भी हैं आपके साथ रिलेशनशिप्स में, वो सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं उन नीड्स में हेल्दी तरीकों से, लेकिन आपकी अपने प्रति जिम्मेदारी जो है वो आपकी ही है। आप कितने खुश हैं या कितने दुखी हैं या ज़िंदगी में कितने संतुष्ट महसूस कर रहे हैं या कितने डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी किसी और के ऊपर नहीं है। क्योंकि लोग इतनी सुप्तावस्था में, इतने लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है, इतनी खुद की अंदर से अनहील्ड स्टेट्स में हैं, एहसास ही नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि ये जिम्मेदारी वो किसी और पर डालना चाहते हैं, इसलिए सबसे आसान तरीका होता है गिल्ट इंडक्शन कर दे, और उसको फोर्स करेगा कि अपने एक्शंस पे वो पश्चाताप करे, जबकि उसने शायद ऐसा कुछ नहीं किया है जो गलत हो, और अपने एक्शंस पे वो लिमिट लगा दे, अपनी इंडिविजुअलिटी पे, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन पे, अपने थ्राइव होने पर वो रोक लगा दे, और वो बर्डन्ड फील करे, वो बुरा फील करे। तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है एक हेल्दी गिल्ट और एक इस तरह का गिल्ट जो पेरेंटिंग में होता है, जो अननेसेसरी,
अनरीजनेबल तरह से इस्तेमाल होता है। पेरेंट्स जो अपने इमोशंस को, अपनी मेंटल स्टेट को, अपनी इनर स्टेट को खुद से नहीं देख पाते पर्याप्त तरीके से, सेल्फ रेगुलेशन नहीं कर पाते और ये नहीं समझ पाते कि ये सेल्फ रेगुलेट कर पाना उनका अंदर का जो नक्शा है, लैंडस्केप है, इनर लैंडस्केप, वो उनकी ही जिम्मेवारी है, उनके ही सेल्फ वर्क में आता है। उनकी इमोशनल मेच्योरिटी का एज एन एडल्ट पार्ट होना चाहिए। जो वो नहीं कर पाते हैं वो इसका सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे के ऊपर डाल देते हैं, जिसके ऊपर मुझे लगता है मेरी सारी हैप्पीनेस जो सेल्फ ऑफ वर्थ है वो जिसके ऊपर निर्भर करती है। ऑब्वियसली फिर मुझे उस जने को कंट्रोल करना है और यहीं से आ जाता है अनकॉन्शियसली कॉन्स्टेंट गिल्ट इंडक्शन बच्चों में, जो कितना डैमेजिंग होता है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं बच्चों की पर्सनालिटीज़ को जो आगे जाके पूरी तरह से बढ़ने से रोकती हैं, या फिर जो उनके अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस और आगे चल के मेंटल डिस्कॉर्ड्स या फिर इवन फिजिकल डिसीजेस को जन्म देती हैं, वो गिल्ट की स्टेट से ही आती हैं। किसी बच्चे ने किसी जानवर पे पत्थर फेंका तो ऑब्वियसली हमारा बनता है उसे रोकना, उसको मना करना। तो ये जायज़ है उसको बताना कि नहीं, ये भी एक लिविंग बीइंग है, इसको दर्द होता है। अगर आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, कंपैशन नहीं दिखा सकते क्योंकि ये हेल्पलेस है, पावरलेस है, बोल नहीं सकता, तो आप इस पे क्रूएल्टी तो बिल्कुल मत दिखाओ। तो यहाँ पे बच्चे को अगर समझ नहीं है तो डेफिनेटली उसके अंदर ये वाला हेल्दी गिल्ट होगा। नेक्स्ट टाइम वो कभी भी किसी जानवर के साथ ऐसे करेगा या किसी और को करते हुए देखेगा तो उसके अंदर एहसास आएगा। किसी भी हमें हेल्पलेस बीइंग को मिसट्रीट नहीं करना है, लेकिन ज्यादातर जो गिल्ट का इस्तेमाल होता है वो अपनी पावर को बनाए रखने के लिए होता है पेरेंट्स के द्वारा, बजाय कि बच्चे को एक्चुअल सही और गलत की समझ जो है देने के लिए। गिल्ट का जो इमोशन है वो हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के लिए डैमेजिंग होता है, लेकिन स्पेशली सबसे पहले वो असर करता है हमारे दिमाग पर, हमारे ब्रेन के बहुत सारे एरियाज में, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस क्रिएट करता है। ये इतना कॉम्प्लेक्स इमोशन है, हमें हमारे ब्रेन को बहुत ओवर वर्क करना पड़ता है उसको ठीक तरह से प्रोसेस करने के लिए। और जब हम एक बच्चे की बात करें जिसको इतनी सारी समझ नहीं होती अभी कि इमोशंस को कैसे प्रोसेस करना है, उनको पेरेंट्स का ही लव और एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, वैलिडेशन चाहिए होती है, जो सब कुछ पेरेंट्स से ही आता है, तो वो कहाँ से प्रोसेस कर लेंगे इस इमोशन को कि नहीं ये गलत है। ऑब्वियसली उसमें बिलीव करेंगे, वो बार बार अपने आप को उन गलतियों के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं, उनकी इंटेंशन ही नहीं थी कुछ गलत करने की, ऐसी इतनी सारी सिचुएशन में अपने आप को जिम्मेवार मानेंगे। सेल्फ डाउट उनके अंदर आएगा, सेल्फ लोदिंग उनके अंदर आएगी, उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती जाएगी। उनका जैसे जैसे वो बढ़ने लगेंगे तो मिडिल स्कूल की एज तक जाएंगे, उनका स्ट्रेस बढ़ने लगेगा, उनको समझ नहीं आएगा ये सब क्यों हो रहा है। उनकी बॉडी को और मेंटल स्टेट को और वेलबींग को बहुत तरह से इफेक्ट करेगा। इंसोम्निया हो सकता है, ठीक से नींद नहीं आती, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो रही है, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, वो अंदर से खुश नहीं फील कर पा रहे हैं, उनका फोकस नहीं हो पा रहा है ठीक से जिन चीज़ों पे उनका फोकस होना चाहिए। देयर इज़ अ लैक ऑफ जनरल हैप्पीनेस। हो सकता है वो स्लगिश लगे, वो लेजी लगे, उनको जैसे जैसे ये स्टेट बढ़ती जाएगी उनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी की फीलिंग्स भी ज़्यादा आने लग सकती हैं। और आप जानते हैं कि इंट्रिंसिकली, इनहेरेंटली कि बच्चा खुश नहीं रह सकता अगर उसको फील भी हो जाए कि आप खुश नहीं, आप उससे दुखी हैं या परेशान हैं या गुस्सा है। इससे बड़ी पनिशमेंट बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकती, खासकर जब वो छोटा बच्चा है। और ये जानने और समझने के बाद भी अगर आप उसके अंदर गिल्ट डालें तो फिर आप अपनी पावर का पूरी तरह से एज अ पेरेंट मिसयूज कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमने किसी के साथ सच में गलत किया है तो चाहे हम बाहर से कितना भी इनकार कर लें, लेकिन हमारी कॉन्शियंस अंदर से सब जानती होती है, हमारा ज़मीर जानता होता है और वो हमें खा जाता है। वो इमोशन, गिल्ट का इमोशन वैसा ही इमोशन है। तो अगर ये उस इंसान में डाला जाए, एक बच्चे में डाला जाए हर छोटी छोटी चीज़ के लिए और उसको बढ़ने दिया जाए, बच्चे के जहन पर उसके साइकोलॉजिकल जो स्टेट है, ग्राउंडिंग है, उस पर कितना असर करेगा ये इमोशन, कितना दीमक की तरह खाएगा उसे। ये इमोशन ऐसे ही घर करता जाए और डीप होता जाए बच्चे के अंदर, पेरेंट्स को कितना तंग करता है, पेरेंट्स को खुशी नहीं देता है, तो उस बच्चे की स्थिति धीरे धीरे बड़े होने तक, थ्रू टीनेज एंड जब वो यंग अडल्ट होगा तो बहुत ज़्यादा और ख़राब हो जाएगी। और यहीं से निकलेंगी उसकी बहुत सारी पर्सनालिटी की डिसफंक्शनल जड़ें।
जैसे कि लो सेल्फ स्टीम, डेफिनेटली ऐसा बच्चा कुछ भी सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा, उसकी इंडिविजुअलिटी ठीक से डेवलप हो ही नहीं पाएगी। ऐसा बच्चा लाइफ में आगे चल के जहाँ पर एक्चुअली उसे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, मे बी ऑफिस में, जॉब में, लीडरशिप में, या क्रिएटिव परस्यूट्स में, या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में, वो इनिशिएटिव्स नहीं ले पाएगा क्योंकि उसके इतना अंदर सेल्फ डाउट होगा कि उसके दिमाग में बार बार आएगा कि मैं ये सही कर रहा हूँ कि नहीं। टीम में भी अगर वो होगा, वो ठीक से टीम प्लेयर नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको हमेशा जहन में यही है कि मैं खुद के लिए नहीं सोच सकता, मैं खुद की चॉइसेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जब भी वो चॉइसेस करने की या खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है तो उसको यही बताया गया है कि देखो देखो तुमने दूसरों को कितना दुखी किया है, तुम कितने बुरे बच्चे हो कि तुमने ऐसा किया। तो ये ले लेके जो वो बड़ा हुआ है, वो कैसे अपने खुद के डिसीजंस कॉन्फिडेंस से, असर्शन से, हैप्पीनेस से और पावर की फीलिंग से, एम्पावरमेंट की फीलिंग से ले पाएगा। तो उसमें सेल्फ डाउट हमेशा रहेगा, पीछा करता रहेगा ऐसे इंसान का अपनी प्रोफेशन में, अपनी लाइफ की डेवलपमेंट में, अपने आप को हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, अपनी आगे की रिलेशनशिप्स में हर छोटी छोटी दूसरे की खुशी के लिए, हर छोटे छोटे दूसरे के डिसअपॉइंटमेंट के लिए वो अपने आप को जिम्मेवार पाएगा, अपने आप को गिल्ट करेगा, अपने आप को कोसेगा, और ऐसे में वो टॉक्सिक, नार्सिसिस्टिक, कोडिपेंडेंट, ट्रॉमा बॉन्डिंग वाली रिलेशनशिप्स को डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। उसे नहीं सीखने दिया गया है कि किस हद तक उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और कहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है दूसरे की हैप्पीनेस के प्रति, और कहाँ उसकी खुद के प्रति जो जिम्मेवारी है खुद की हैप्पीनेस के लिए, खुद की मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए शुरू हो जाती है, नो मैटर दूसरे लोग क्या कहते हैं। बहुत ज़्यादा ये इमोशन अगर बच्चे के अंदर घर कर गया है, बहुत डीपली, बहुत इंटेंसली, और बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डैमेज कर दिया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बच्चे को आगे चल के टीनेज में या फिर और एडल्टहुड में खुद को सेल्फ हार्म करने के भी थॉट्स या इंस्टिंक्ट्स आ जाएं। एज पेरेंट्स आपको समझने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप इस इमोशन का बहुत अनकॉन्शियसली इस्तेमाल करते आए हैं, कि ना जब वो छोटा है और ना जब वो टीनेज में है, ना वो यंग एडल्ट में है। बच्चे हमारी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं पैदा होते हैं। हाँ, उनके होने से हमारी ज़िंदगी में अपने आप से बहुत सारी खुशी आती है, एक सेंस ऑफ पर्पस, मीनिंग आता है, और उनको भी हमारे से वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो हम उनसे पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक्सेसिव डिग्री तक और एक सेल्फ साबोटाजिंग तरीके से वो हमारी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी हैप्पीनेस के लिए, हमारी इनर स्टेट के लिए सिर्फ और सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तब भी जब बच्चे ने एक्चुअली कुछ इंटेंशनली गलत नहीं किया है, लेकिन हम बुरा मान गए क्योंकि हम रेगुलेटेड नहीं हैं या हम हील्ड नहीं हैं, और तब भी जब बच्चे ने एक्चुअली कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन बियॉन्ड डिग्री हम उसके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम अपने को ही देख सकते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये गिल्ट ट्रिपिंग का एलिमेंट अपने पेरेंटिंग के मॉडल में यूज़ करते ही जाएंगे, तो जैसे लुइस हे ने बोला है, इस इमोशन से किसी का भला नहीं होने वाला है। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको भी भुगतने पड़ रहे हैं। आपके बच्चे के साथ आपका कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। आपका जो एक ट्रू सेंस ऑफ कनेक्शन होना चाहिए, आपस में अफेक्शन होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, जिसके ऊपर निर्भर करती है आपकी रिलेशनशिप बच्चे के साथ जब वो बड़ा हो जाता है, अंदर ही अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं रखिए, उनके अंदर एंगर, हेट्रेड, रिजेंटमेंट, बिटरनेस और डीप डीप सेंस ऑफ पेन भरने लग जाएगा, और वो किसी ना किसी तरीके से निकलेगा ही। आप लैश आउट भी कर सकते हैं बच्चे कहीं कि बहुत ज़्यादा उनका भर गया है जो घड़ा, तो अब वो नहीं ले सकते हैं, तो आपके साथ फ्रीक्वेंट फाइट्स होगी, हो सकता है बहुत वायलेंट स्ट्रीक आ जाए, तोड़ फोड़ हो जाए घर में, या घर छोड़ के चले जाएं, या बाद में आपसे टोटल कट ऑफ कर दें, या आपसे उनको एक्सट्रीम हेट्रेड हो जाए, जबकि आपको समझ ही नहीं आए कि आपने ऐसा क्या किया है, क्योंकि आप एक्टिवली एक अपने आप को नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक पेरेंट की कैटेगरी में नहीं डालते। एक्सेसिव गिल्ट बच्चे में भरना एक स्टेज पर उनको बहुत ज़्यादा रिबेलियन की स्टेज में भी ले पाता है, जब वो भला बुरा कुछ नहीं सोच के सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करने में विश्वास करने लगते हैं कि इन ईदर केस वो थक गए हैं कि वो ऐसे करें या वैसे करें, उनको ही कसूरवार ठहराया जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती, कोई रीजनेबल तरह से उनकी बात नहीं सुनता। वो एक इंस्टिंक्ट आ जाता है कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर। और ऐसा जब इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांगली आ जाए तो ये बहुत सेल्फ हार्म ही नहीं क्रिएट करता उनके लिए। हो सकता है बच्चे गलत संगत में पड़ जाए, दे स्टार्ट अब्यूजिंग सब्सटेंसेस, ड्रग्स की आदतें पड़ जाएं, या वो जान के ऐसे
डिसीजंस लें जिन्हें उन्हें पता है कि पेरेंट्स को दुख होगा या उनको एम्बैरेसमेंट होगी, शेम होगी और उनको उनकी वजह से पेरेंट्स को ट्रॉमा फील होगा। जो सैबोटाजिंग होंगे, डिस्ट्रक्टिव होंगे उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी। बच्चे की चॉइस नहीं थी कि वी डिसाइडेड टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड। हमने उसको जैसी परवरिश दी, वो हमारे पे अटरली डिपेंडेंट था, उसने वैसी परवरिश ली। हाँ, जब वो एक ठीक समझने की उम्र में पहुंचने लगता है तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ग्रांटेड नहीं है। अगर अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, अच्छी परवरिश हो रही है, अच्छा खाना पीना मिलता है, सिक्योर कंफर्टेबल घर मिला है, सारी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है, अच्छी पढ़ाई मिल रही है, बहुत कुछ मिल रहा है, तो ये सबको नहीं मिलता है, उसे मिल रहा है, तो इसके प्रति थैंकफुलनेस होनी चाहिए। तो यहीं पे आता है ग्रैटिट्यूड का एलिमेंट। तो ग्रैटिट्यूड से एहसास होना सिखाएं उसको कि ये लाइफ में चीज़ें कितनी वैल्यूबल हैं, वो कितने फॉर्चुनेट है कि उन्हें ये चीज़ें मिली हैं, मिलनी चाहिए, उनका राइट है। लेकिन एट द सेम टाइम वो ग्रांटेड नहीं लेना सीखे, चीज़ों को इंटाइटल्ड नहीं लेना सीखे। तो उसका यही तरीका है कि उनको ग्रैटिट्यूड क्या चीज़ होती है वो सिखाएं, बजाय कि गिल्ट से उन्हें ये चीज़ें घर करवाएं। ग्रैटिट्यूड और गिल्ट ये दो इमोशंस हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल अलग है। एक नेगेटिव तरह से काम करता है और एक पॉजिटिव तरह से काम करता है। गिल्ट डालने वाली पेरेंटल इंटेंशन में पेरेंट्स की सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट होती है, सुपीरियॉरिटी होती है, कंट्रोल की सेंस होती है, कंडीशनल लव होता है। लेकिन ग्रैटिट्यूड सिखाने वाले पेरेंटल एनर्जी में प्यार होता है, समझ होती है, विजडम होती है और अपने बच्चे के लिए कंपैशन होता है। अपने बच्चे को किसी भी चीज़ में गिल्टी नहीं फील करवाना चाहते का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि वो हर चीज़ को ग्रांटेड ले, आपको भी ग्रांटेड ले, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करे। नहीं, वो समझ तो उनको डेफिनेटली होनी ही चाहिए, लेकिन उसको देने का भी तरीका आपको आना चाहिए थ्रू एन एम्पावर्ड प्लेस। जो भी तुम्हें प्रिविलेजेस मिली हैं उसके प्रति शुक्रगुजार रहो, आभारी रहो। ये एहसास एक नेगेटिव पेरेंटिंग में हम बच्चे के अंदर गिल्ट के थ्रू डालते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव या कॉन्शियस पेरेंटिंग में हम यही एहसास बच्चे के अंदर ग्रैटिट्यूड इंकलकेट करके डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गरीब बच्चे को खाना दे रहे हैं या कपड़े दे रहे हैं तो उस समय अपने बच्चे को ये बोलने के बजाय कि देखो देखो ऐसे बच्चे भी रहते हैं, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें ऐसे नहीं रहना पड़ता, हम कितना कुछ तुम्हारे लिए करते हैं और तुम थैंकलेस हो, ये बोलने के बजाय आप ऐसे बोल सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके कि देखो कितने बच्चे ऐसे भी रहते हैं। तो वी आर ग्रेटफुल टू द डिविनिटी, वी आर ग्रेटफुल टू गॉड कि हमें भगवान ने इतना कुछ दिया है कि हम बेहतर रह सकते हैं और तुम्हारा भी बेहतर ख्याल रख सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए उस पावर को जो हमारा ध्यान रखती है। तो ये एक पॉजिटिव इमोशन आप सिखा रहे हैं और ऐसा फील करने से वो ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में और बढ़ती हैं। तो ऐसे पेरेंटिंग के अंदर ग्रैटिट्यूड ट्रेनिंग देने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन मैं उनमें आज नहीं जाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। किसी और वीडियो में मैं स्पेसिफिकली ये डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन जानने के लिए इतना ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ आप अभी तक गिल्ट इंडक्शन शायद सबकॉन्शियसली करते आए हैं, वहाँ उसको ग्रैटिट्यूड से रिप्लेस करने लग जाइए। और ये भी जानिए, सबसे ज़रूरी होती है बच्चे की इंटेंशन, कि कितनी चीज़ों में जहाँ पे आप उसको गिल्टी फील करवाते हैं, क्या वो बच्चा सिर्फ बच्चा ही बन रहा था, नेचुरल इंस्टिंक्ट से काम कर रहा था, या उसकी जेन्युइनली इंटेंशन थी हार्म करने की, हर्ट करने की, या कुछ हार्श होने की। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि कहाँ पे उसको अपने बिहेवियर पे पश्चाताप सिखाना चाहिए या कहाँ पर आपकी अनहील्ड स्टेट ने, आपकी इनसिक्योरिटी ने, आपके सेंस ऑफ कंट्रोल ने उसको थ्रेट की तरह ले लिया, इसलिए आप उसे गिल्टी फील करवा रहे हैं। हो सकता है ग्रैटिट्यूड सिखाकर पेरेंटिंग करने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगे, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बहुत ही हेल्दी तरीका है आपके लिए भी, और आप ये खुद ही देखेंगे। गिल्ट डाल डाल कर पाले गए बच्चे जिंदगी से, खुद से और आपसे बेहद ही गुस्सा और हताश होते हैं अंदर से, चाहे वो बाहर से कितने भी कॉन्फिडेंट दिखें। अंदर से वो आपसे वो प्यार भी नहीं करते हैं जिस प्यार का आपको एज पेरेंट्स हकदार होना चाहिए। चाहे कितने भी जिम्मेवार और ओबीडियंट लगे, वो कभी दिल में आपके लिए ट्रू रिस्पेक्ट फील नहीं करेंगे। वहीं ग्रैटिट्यूड सीखे हुए बच्चे ना सिर्फ जिंदगी से और खुद से और आपसे खुश होने की कैपेसिटी ज़्यादा रखते हैं, वो अपनी जिम्मेवारी भी जो आपके प्रति है उसको खुद ही से बेहतर निभा पाएंगे और निभाना चाहेंगे। जिंदगी पे इतना कम भरोसा मत रखिए और अपने बच्चों से इतना मत डरिए कि उन्हीं को खोने के डर से आप उन्हीं के प्रति इतने नेगेटिव टॉक्सिक इमोशन का कांस्टेंट इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएं, जिसे कहते हैं
गिल्ट का इमोशन।